Dear students, this is the third part of the video on chapter on equality. In the previous classes, we learned about equal right to vote and also learned about other kinds of equality. Now, let us know about recognizing dignity. Dignity का अर्थ है मर्यादा. Students, we have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि जो कास्ट में हम जन्म होते हैं, जो रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, किस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या हम गरीब हैं या अमीर हैं, क्या हम मेल हैं या फीमेल हैं, ये सब चीज़ों से ये निर्धारित होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग आपके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट भी करते हैं. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के साथ भी ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया था क्योंकि उनके कास्ट और रिलीजन अलग अलग थे. Students, when persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होती है, गलत तरह से बर्ताव की जाती है, तो उनके डिग्निटी वायलेट होता है, मतलब उनके मर्यादा को हानि पहुंचती है. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज की डिग्निटी भी वायलेट हुई थी क्योंकि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था. ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में झाड़ू करने के लिए बोला गया क्योंकि वो नीची जाति का था. स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ओम प्रकाश के डिग्निटी को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचाए. बीइंग ए चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन. क्योंकि ओम प्रकाश बहुत छोटा था, वो अपने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था. ये उनका पिता थे जो उनको झाड़ू करते हुए देखे, बहुत गुस्सा हुए और टीचर्स को डांटे. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. ऐसा ही अगर हम अंसारीज के लाइफ को देखें तो अंसारीज के डिग्निटी को भी हर्ट किया गया जब उनको अपार्टमेंट देने से मना किया गया. फिर भी प्रॉपर्टी डीलर ने उनको अपना नेम चेंज करने के लिए बोला, लेकिन इसी बात पर अंसारीज ने मना कर दिया. वो कहा कि वो नेम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी डिग्निटी या सेल्फ रेस्पेक्ट थी. अगर वो नेम चेंज करते तो उनका डिग्निटी को ठेस पहुंचता. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. ओम प्रकाश और अंसारीज ऐसा बर्ताव बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं. वो सेम रेस्पेक्ट और डिग्निटी डिजर्व करते हैं जो दूसरे के साथ भी होता है. स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. दिस मीन्स दैट every individual in the country, including male and female, persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी लोग इक्वल हैं. इसका मतलब जो भी लोग हमारे देश में रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो करता हो, किसी भी ट्राइब्स का हो, कितना भी एजुकेशन प्राप्त किया हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे इक्वल है. इसका मतलब ये नहीं कि इनइक्वालिटीज हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती. ऐसा नहीं है. इनइक्वालिटीज आज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें, यहाँ पर सभी लोगों को इक्वल माना जाता है. पहले हमारे देश में कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी कानून नहीं था जो कि लोगों के साथ भेदभाव और बुरे बर्ताव से रक्षा करता था. लेकिन
आज के दिन में बहुत सारे लॉ बन चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को डिग्निटी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है। स्टूडेंट्स, दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के लिए बहुत सी प्रोविजन की गई है। पहला ये है कि कानून के आगे सभी लोग समान है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर कांता जैसी एक डोमेस्टिक वर्कर हो, कानून सबके लिए समान है। द सेकेंड प्रोविजन इज दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। सेकेंड प्रोविजन ये है कि कोई भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर के नाम पर भेदभाव किया नहीं जाएगा। एंड द थर्ड प्रोविजन इज दैट एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। थर्ड प्रोविजन ये है कि यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को पब्लिक प्लेसेस में जाने का पूरा अधिकार है। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, इन्हीं जगह पर जाने का अधिकार है। कोई आपको नहीं रोक सकता। सभी लोग पब्लिकली अवेलेबल होने वाला कुआं, रोड्स और बाथिंग गार्ड्स को यूज कर सकते हैं। द फोर्थ प्रोविजन इज दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। फोर्थ प्रोविजन ये है कि अनटचेबिलिटी को पूरा एबोलिश कर दिया गया है। मतलब जो पहले छुआ भेदभाव होता था, जो नीची जाति के लोगों को छुआ नहीं जाता था, उसको अब पूरी रूप से हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, द टू वेज इन व्हिच द गवर्नमेंट हैज tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। गवर्नमेंट ने इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके निकाले हैं। फर्स्ट है लॉ बना के और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के माध्यम से। इंडिया में कुछ ऐसे लॉज बनाया गया है जो कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। इन लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी बनाई हुई हैं जिससे जो समाज में नीची जाति के कम्युनिटीज हैं उनका लिव्स इम्प्रूव हो सके। ये स्कीम्स इंश्योर करती है कि लोगों को अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि उनके साथ जो पास्ट में हुआ है वो आगे कंटिन्यू ना हो। स्टूडेंट्स, one of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का लिया गया स्टेप्स में एक मुख्य स्टेप है मिड डे मील स्कीम या MDM। इसी मिड डे मील प्रोग्राम में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स के सभी बच्चों को पका हुआ खाना फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months। इंडिया में तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने पहली बार ये स्कीम को लागू किया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये स्कीम स्टार्ट करने के लिए आदेश दिया था। दिस मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसका मतलब इस मिड डे मील प्रोग्राम के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए। इसकी वजह से जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल आने लगे, स्कूल में एनरोल होने लगे और स्कूल भी रेगुलरली आने लगे। स्टूडेंट्स, पहले जो बच्चे हैं जब वो स्कूल से घर को लॉन्च करने के लिए आते थे वो आप वापस स्कूल को नहीं आते थे,
लेकिन जब से मिड डे मील दिया जाना शुरू हुआ, उनका अटेंडेंस भी बढ़ने लगा। पहले बच्चों की मदर दूसरा काम कर रहे होते थे और उनको काम करने के बीच में घर आना पड़ता था बच्चों को खाना देने के लिए। अब उनको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, इसी प्रोग्राम ने कास्ट प्रेजुडिस को भी कम करने में मदद किया है, क्योंकि यहाँ पर लोअर और अपर कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ जगह पर दलित वुमेन को भी खाना बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। ये प्रोग्राम के द्वारा जो गरीब बच्चे स्कूल में भूखे रहते थे और जिसकी वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे, उसको भी कम किया गया। तो अब ये मिड डे मील स्कीम की वजह से ये सब हो पाया है। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। स्टूडेंट्स, while government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. हालांकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आज भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि गवर्नमेंट के मिड डे मील प्रोग्राम ने गरीब बच्चों की एनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है, फिर भी हमारे देश में स्कूल के बीच में एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। एक स्कूल वो है जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं और एक स्कूल वो है जहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। इवन टुडे there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally like ओम प्रकाश वाल्मीकि। आज के समय में भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर दलित बच्चों के साथ भेदभाव होता है, जिस तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। इन्हीं चिल्ड्रन को ऐसे सिचुएशन में फोर्स किया जाता है जहाँ पर उनकी डिग्निटी को हानि पहुँचती है। इसका रीज़न ये है कि लोग यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इवन दो पर्सन आर aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. स्टूडेंट, लोग इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि जो एटीट्यूड होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। लोगों को ये भी पता है कि भेदभाव करना कानून के खिलाफ है, फिर भी वो कास्ट, रिलीजन, डिजेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर के आधार पर लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जो लोग के अंदर प्रेजेंट एटीट्यूड है उसको चेंज किया जा सकता है जब लोग ये बिलीव करने लगेंगे कि कोई भी इंसान इन्फीरियर नहीं होता, मतलब कोई भी इंसान छोटा नहीं होता और सभी लोग डिग्निटी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। सो स्टूडेंट, एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन ए democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to। तो हमारे देश में इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष होता आया है, जहाँ पर व्यक्ति तथा संप्रदाय दोनों योगदान करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग मोर अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी।